ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਆਲ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। पर 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी बंदी बनाया गया व्यक्ति अजे तक नहीं मिलिया और उसकी पत्नी भारी परेशानी दे विच नजर आ रही है। मेरे हस्बैंड का नाम श्याम शर्मा है। हाँ जी, 8:30 बजे की बात है। मेरे हस्बैंड 26 तारीख एतवार को। हाँ जी, मेरे हस्बैंड आए हुए थे काम से, फिर आके बैठे ही थे 8:30 बजे। फिर गेट पे कोई 2 बंदे आए और फिर उन्होंने गेट खटखटाया। फिर गेट खोलने के लिए जब वो आए तो मैंने वहाँ से ऊपर से देखा, ऊपर से ही तो 2 बंदे थे। फिर मुझे बोलने लगे कि भी गेट बंद कर लो, भी मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वो बंदे बस यहाँ चौक तक लेके गए, बस उसके बाद पता नहीं चला। गाड़ी में आए थे वो? यहाँ पे मतलब हाथी एक गाड़ी होती है, हाँ जी, उसको देखा था मैंने खड़ा हुआ टेम्पो। क्या कोई फोन हुआ, आपसे बात हुई? हाँ जी, मैंने 9:30 पौने 10 बजे फ़ोन किया था तो यहीं ठेके पे बैठे हुए थे। तो बोल रहे थे भी मुझे राजपुरा जाना है, भी मुझे काम है, तो मैं सुबह आ जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने 10 बजे फ़ोन किया उन्हें। फिर मैंने पूछा भी कब तक आना है, तो हाँ जी, भी फिर 10 बजे मैंने फ़ोन किया उन्हें तो बोलने लगे कि भी मैं राजपुरा जा रहा हूँ, मुझे कोई काम है, फिर मैं आज सुबह आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बेचैनी सी होने लगी और फिर मैंने 11:30 बजे उन्हें फिर फ़ोन किया। फिर मैंने पूछा उनसे भी कहाँ पे हो, फिर बोले भी अंगद आया हुआ है मेरे पास, मेरे को लेके जा रहा है, ये काम दिलवा रहा है मुझे। फिर बस वो पटियाला चले गए और वहाँ पे 11:30 बजे मेरी लास्ट बार उनसे बात हुई थी। उसके बाद फ़ोन नहीं मिला? नहीं, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं। बस फिर सवेरे उसका फ़ोन आया अंगद का। क्यों लेके गया, क्या कारण क्या है इसका? वो कहता है कि उसके पैसे लेने हैं और इन पैसे के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। उससे पैसे ले लेता लेके गए? हाँ जी, वो ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा इसमें, क्योंकि मैं उस बंदे के इस चीज़ के बारे में जानती ही नहीं हूँ कुछ भी। वो उसने कभी भी इस पैसे के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया। अब क्या हुआ है उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद सोमवार को उसने सुबह फ़ोन किया था, मेरे जेठ हैं उनको, तो वो घर पे आए, उन्होंने गेट खोला और मुझे बोलने लगे भी शाम का है। तो मैंने कहा भी शाम तो अंगद के साथ चले गए रात को, तो उन्होंने बोला था भी सुबह आएंगे। तो उन्होंने बताया कि भी उसके रात को लेके गया और वो मार पिटाई कर रहे हैं शाम के साथ। फिर मैंने उससे अंगद से बात की तो अंगद मुझे कह रहा है कि ये मेरा 40,000 रुपये लेके बैठा हुआ है और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो इसलिए कहता मेरे भी अकाउंट में 40,000 रुपये डालो तब मैं छोड़ दूँगा। फिर मैंने उससे बात की थी, मैंने कहा चल ठीक है डाल दूंगी अगर मैं अभी मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो। फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पास 30,000 रुपये थे। मैंने 30,000 रुपये दे के भैया को भेजा और मोटरसाइकिल भी भेज दी कि अगर उसको लगे भी कम है पैसे तो मोटरसाइकिल भी रख ले। लेकिन उसने भी ना पैसे लिए और बोल रहा था भी अकाउंट में डालो, भी हाथ में नहीं लूँगा, और उसने फिर दोबारा कभी बात नहीं करवाई। क्या मांग करते हैं? बस ये कहता है कि मेरे पैसे दे दो। नहीं, आप क्या पुलिस प्रशासन? आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि शाम ठीक ठाक मेरे हस्बैंड ठीक ठाक घर पे लौट आए। हाँ जी, और उसको पता भी, उससे पूछे तो सही, कम से कम बैठ के सामने बात तो करें भी क्या बात है, हमें भी तो पता चले। ये बात, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ जी, कर रही है। थोड़ा नाम भला अपना? मेरा नाम संजय कुमार दास है। क्या हुआ आपके भाई के साथ, उसका नाम बताओ। उसने अंगद ने जो है सवेरे मेरे को फ़ोन किया है 4-5 बजे सुबह के करीब में सोमवार को। किसने? अंगद ने। ठीक है जी, उसने फ़ोन करके बोल रहा है मुझे कि ये लो तुम अपने भाई से बात कर लो। उसने फ़ोन लगा करके दे दिया मेरे भाई को। उसके बाद जो है मेरे भाई ने बोला कि देखो भैया, मुझे अंगद ने उठा के काफ़ी दूर ले आया है, मुझे नहीं पता चल रहा मैं कहाँ पे आया हूँ। उसके बाद जो है अपना क्या बोला, क्या किया उसके भाई के साथ? और भाई मेरा बोल रहा है कि मुझे बहुत यहाँ पे मार रहा है, पीट रहा है, मेरी लात तोड़ दिया है, बाँह तोड़ दिया है और मैं ज़मीन पे लेटा हूँ। उनके बाद अंगद ने लिया मोबाइल, फिर मुझसे बात किया, कह रहे हैं जी ऐसा है, पैसे हमने इनसे भी लेने हैं और तुमसे भी लेने हैं, तुम लोगों दोनों भाई मिल कर के पैसे लेने हैं हमने,
तो ले आओ जी, मेरे पैसे अकाउंट में डाल दो, जल्दी करो, घर बेचो, ज़मीन बेचो, जहाँ से लाना है वहाँ से ले आओ, किसी भी हालत में ले आओ और मेरे अकाउंट में पैसे डालो, फिर मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ। कब की बात है ये बात है जी सोमवार की सुबेरे की। तो गवाह करके कौन लेके गया, कहाँ से, कितने बजे ले गए यहाँ से? वो आपके भाई का नाम क्या है? श्याम कुमार दास। अच्छा, कितने बजे लेके गए वो लेके कितने बजे गए यहाँ से उस चीज़ का हमें मालूम नहीं है। पहले ठीक की ले गए, वो बता दी गल भी खवा पर आके सारी गल बता दी। हाँ, उस चीज़ का मुझे पता नहीं क्या है। मांग करते हैं आप? अब वो मांग ये कर रहे थे, कभी कहते हैं मेरे पास 1.5 लाख रुपए भेजो, कभी कह रहे हैं 2 लाख भेजो, फिर मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ। दोपहर तक शाम के साथ मेरी 9 साढ़े 9 बजे तक बात कराई है अंगद ने, और पैसे मांग रहे थे। उनके बाद उसने श्याम से मेरी बात नहीं कराई और वो हमसे बात किया 1-2 बारी कि मेरे अकाउंट में पैसे डालो, पैसे डालो। फिर हमने बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है लेन देन की तो ठीक है, पैसे आप आकर के यहाँ मेरे साथ कर लो, मैं अगर जो होता है श्याम से क्या लेना देना सामने बैठ के कर लेते हैं, जो बनेगा आगे पीछे चाहे जो भी होगा हम कर देंगे, कोई बात नहीं है। कहता नहीं नहीं मेरे पैसे डाल दो इतने, फिर जा कर के मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ। उनके बाद हमने पैसे का इंतज़ाम करके ना गए वहाँ तक, पटियाले तक। तो उसके बाद जो कि है कह रहे हैं हमने बोले कि हमारे भाई से तो बात कराओ पहले। तो वो कहता देखो मैं दूर हूँ, कहीं बाहर बैठा, मैं अभी जो है नहीं जा सकता हूँ उनके पास, मैं अभी जो हूँ कहीं दूर बैठा हूँ, तुम मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। फिर हमने बोले देखो जब तक मैं अपने भाई से बात नहीं कर सकता हूँ तब तक मैं पैसे कैसे डाल दूँ। मैंने फिर नहीं डाले पैसे उनके। ये बात पुलिस को बताई आपने? ये बात पुलिस को हमने बताई है। एक ਪਿੰਡ ਦਿਆਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ? ਮਿਤੀ 30/12/21 ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਆਲ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 26/12/21 ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਨਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਓਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਘਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ 30/12 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਵਾਸ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 441 ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ASI ਲਾਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਗਦ ਬੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੰਗਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। तो जल्दी ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਾਲ ਟੇਲ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਜਿਸ ਤੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਪੇ ਜਾਂ ATM ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂ ਪਵਾਏ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਦੇਣ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓ ਫਿਰ ਪੜਤਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ।